Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI की एक रोम आई हुई है, Android 10 पोर्ट रोम है ये, और MIUI Noob Lite एडिशन रोम है जो कि Apex Note Legend की तरफ से आती है। तो इनके में जो है प्ले स्टोर आपका ये सब जो है सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा, और ये बेस्ड है जैसे कि 12.5.3 पे। तो इसके अंदर हमें जो है क्या कुछ मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि फीचर्स के मामले में जो रोम की तरफ से आते हैं वो तो सिमिलर आपको जैसे पहले के जो 12.5.3 के किए थे ज़्यादातर उसी तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस या बाकी सारी चीज़ों में कोई फ़र्क है या नहीं है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, और थोड़ी सी सेटिंग्स भी यहाँ पे दिखा दूंगा क्या कुछ मिल जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं नूब इन्फो में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे MIUI Noob Lite एडिशन का 12.5.3 स्टेबल बिल्ड मिल जाता है, मेंटेनर नेम देख सकते हो। ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो ये ओवरक्लॉक्ड है, एंड्रॉइड वर्जन 10 के साथ आता है, और सिक्योरिटी पैच लेकिन आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाएगा मार्च 2022 का। और कर्नल इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कर्नल इसके अंदर आपको डीगल का वर्जन 13 मिल जाता है, और ये ओल्ड कैम कर्नल है। तो अगर आप चेंज करो तो ओल्ड कैम जो है फ्लश कर देना। एंड कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर कास्ट वर्किंग है, MI शेयर मिल जाता है यहाँ पे। बाकी वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हो। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको नॉर्मल बाकियों की तरह ही मिलेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़े से लेटेस्ट वॉलपेपर मिल जाते हैं। हालांकि ये रोम जो है 3 रोम से बना हुआ है, 3 रोम के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वॉलपेपर भी अलग अलग देखने को मिल जाता है। और थीम स्टोर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ दिक्कत तो ऐसे नहीं होगा। थीम स्टोर चाइनीज ही मिलेगी इसके अंदर में। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन दिया गया है ये बिल्कुल वर्किंग है, और आप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके स्टोर से भी डाउनलोड कर पाओगे, और आपको एक बार दिखा देता हूँ ये बिल्कुल वर्किंग है। ब्लिंक इशू ऐसा कुछ फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिला है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सेकंड भी जो है काफ़ी सारी जो है अप्लाई करके चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो कि एज लाइटिंग है वो भी काम कर रहा है, रेस्ट टू बैक काम कर रहा है, डबल टैप टू बैक भी काम कर रहा है, चार्जिंग एनिमेशन तीनों मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले में चलते हैं तो डिस्प्ले के अंदर भी रीडिंग मोड, कलर स्कीम दोनों ही काम कर रहा है, और यहाँ पे DPI भी मिल जाता है। काफ़ी लोग चाहते हैं ये चीज़, तो यहाँ पे मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 60 हर्ट्ज जैसे कि, एंड रोटेशन बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है इसके अंदर में। वहीं अगर हम चले साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ तो यहाँ पे भी जो हमारा साउंड इफेक्ट है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। तो MI साउंड एनहांसर का यूज अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। और अब चलते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल मिल जाएगा ओल्ड एंड न्यू के लिए, और स्विच कर सकते हो साइड को भी। एंड स्टेटस बार के अंदर वही नोटिफिकेशन आइकन, कनेक्शन स्पीड सब मिल जाएगा। होम स्क्रीन के अंदर में यहाँ पे जो है आपको ऐप बोर्ड के लिए दिया गया, बाकी सर्च बार के लिए। हालांकि सर्च बार जो है चेंज नहीं होता, यहाँ पे टैप करके देखा काफ़ी बार ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे बैक करते हैं, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल टैप लॉक स्क्रीन ये सब जो है मिल जाएगा। अरेंज आइटम इन रिसेंट भी मिल जाता है यहाँ पे, तो ये भी दिया गया है। एंड पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक दोनों अच्छे से काम कर रहा है, और प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये भी लेटेस्ट ही मिलता है इसके अंदर में। वहीं अगर हम यहाँ पे बैक करके चलते हैं बैटरी की तरफ, तो बैटरी बैकअप इसके अंदर ये भी जो है थोड़ा अच्छा ही मिलने वाला है। यहाँ पे एंड्रॉइड 11 वाली जो रोम आपको मिलती है उनसे तो बेटर ही देखने को मिल जाएगा, जो एंड्रॉइड 11 की MIUI पोर्ट रोम आती हैं, तो यहाँ पे आपको बेटर मिल जाएगा। वहीं अगर हम ऐप्स की तरफ चले, डुअल ऐप लोग दोनों काम कर रहा है। और एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आप चलते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर लैंग्वेज मिलती कौन कौन सी है। तो एक बार इस पर भी आप नज़र डाल लेना। यहाँ पे फिलहाल इंडोनेशियन लैंग्वेज मिल जाती है, काफ़ी लोग इंडोनेशिया से रहते हैं तो उनके लिए बता देता हूँ। तो ये अवेलेबल है यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज। और फिर यहाँ पे रीजन चेंज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर इंडिकेटर हाइड रहेगा, तो सिंपली इस तरीके से हाइड रहेगा, तो इसको जो है ऑफ कर देना तो शो करने लग जाएगा ये। बाकी स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है कॉर्नर के लिए। एंड जेस्चर वैसे आपको इसके अंदर स्मूथ मिल जाता है, इसमें आपको कोई ऐसा दिक्कत वाला लैग नहीं मिलेगा, काफ़ी स्मूथ ही मिल जाता है। बटन यूज़ करो या फिर आप नेविगेशन यहाँ पे ये बटन यूज़ करो या फिर आप जेस्चर यूज़ करो, दोनों अच्छे से काम करें। नोटिफिकेशन लाइट काम कर रहा है, 1 हैंडेड मोड है, क्लियर स्पीकर मिल जाता है, और इसके अंदर डेवलपर ऑप्शन से आप एसेंट कलर भी चेंज कर सकते हो, वो भी काम करता है। और स्क्रीन टाइम मिल जाता है, डैशबोर्ड फोकस मोड ये मिल जाएगा इसके अंदर में। वहीं स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो लेटेस्ट मिलता है, जो कि आगे गेम में दिखाऊंगा। वीडियो टूल बॉक्स है, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस सभी काम कर रहे हैं, और बाहर फिर MI अकाउंट, गूगल अकाउंट ये सब काम कर रहे हैं। और ऐप बोल्ट वही पहले वाला मिलता है जैसे कि सभी में पहले मिलता था। एंड कंट्रोल सेंटर इसका काफ़ी स्मूथ है, जैसे कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक थीम अप्लाई मिल जाती है। और यहाँ पे आपका जो ये स्टेटस कंट्रोल सेंटर है, इसके अंदर अगर आपको दिखा दूँ हॉटस्पॉट, तो साथ में आप देख सकते हो काम करे, यानी कि वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट वर्किंग है। एक्स्ट्रा कोई टॉगल्स यहाँ पे नहीं मिलता, सोमी पार्ट्स ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और वॉल्यूम पैनल ये भी आपको लेटेस्ट ही मिलता है, इस पर भी आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एसन कलर अप्लाई मिल जाता है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का पूरा एरिया इस तरीके से ब्लैक देखने को मिलेगा, जैसे ही आप ड्रैग करते हो ब्लर नहीं रहता, बिल्कुल ब्लैक में मिलेगा। और जो पावर मेन्यू है ये आपको यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहो डेवलपर ऑप्शन से एक्सटेंड कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिबूट रिकवरी फास्ट मिल जाएगा। ऐप ओपनिंग ये भी आपको बेटर ही मिल जाता है, और फास्ट ऐप ओपनिंग मिलता है, क्योंकि एंड्रॉइड 10 है और 12.5.3 में सभी में जो है इसी तरीके से फास्ट ही मिलता था, तो इनमें हमें दिक्कत नहीं आती थी, ये भी उसी पे बेस्ट है।
तो यहाँ पे उसी तरीके से मिल जाएगा। और रैम की बात करें तो रैम आपको वही 1.7 GB के करीब तक फ्री देखने को मिल जाएगा 4 GB वेरिएंट में। और अब मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, थर्ड पार्टी पे इंस्टॉल करो या फिर पबजी हो, बीजीएमआई हो, इस तरीके से क्रश करेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, बस उसके ऐप इन्फो में जा करके मैन्युअली आपको परमिशन देनी पड़ेगी सभी एप्लीकेशन की। तो यही एक प्रॉब्लम जो कि इसके अंदर आपको मिलेगा कि बीजीएमआई भी यहाँ पे क्रश करेगा, इसी तरीके से ओपन करोगे क्रश करेगा, तो उसका भी ऐप इन्फो में जा करके सिंपली आपको मैन्युअली परमिशन देना पड़ेगा। उसके बाद आप ओपन करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपका ऐप इसके अंदर क्रैश करेगा अगर ज़्यादातर, तो सिंपली इस तरीके से मैन्युअली परमिशन दे देना। यही एक थोड़ा सा झंझट हो सकता है शायद तक कभी काफ़ी लोगों के लिए। बाकी कैमरा यहाँ पे क्या है कि आप क्लिक करते ही क्रैश करेगा, तो इसके अंदर भी आपको वाटरमार्क को ऑफ करना पड़ेगा, तभी आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर। तो सेटिंग में जाकर के आपको वाटरमार्क को ऑफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेटिंग में जाने पे और वीडियो की सेटिंग इन सभी पे जाने पे थोड़ा सा फ्रीज सा होता है। बाकी वाटरमार्क आप ऑफ कर दोगे तो उसके बाद ये क्रैश बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और इसके अंदर जो है पोर्ट्रेट मोड इसका यूज़ कर पाओगे, लेकिन पैनोरमा मोड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी आपका क्रैश करेगा क्लिक करते ही। तो ये जो है क्रैश करने वाला है। एंड वीडियो क्वालिटी दिखा दूँ यहाँ पे तो वही 4K वाला जैसे पहले मिलता था वही आपको 4K तक ही मिलेगा। तो 1080 60 FPS तक जो है आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। और GCam इंस्टॉल कर लेना, अच्छे से काम कर जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर जो है आप जो है एप्लीकेशन यहाँ पे अगर आपका ये सब कोई क्रश करे तो सब पे दे देना परमिशन। और जो गैलरी इसके अंदर आती है वो भी दिखा दूँ किस तरीके से मिलने वाली, यानी कि यहाँ पे लेटेस्ट पूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गैलरी इसके अंदर आती है थोड़ी सी ओल्ड देखने को मिल जाएगी। स्काई भी जरूर मिल जाता है, लेकिन प्रोटेक्टिव वाटरमार्क ये सब नहीं मिलता। तो मैनुअली हो सके तो इंस्टॉल कर लेना। एंड प्ले स्टोर आपका लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, सेफ्टी नेट पास है। तो बैंकिंग ऐप आपका यहाँ पे आप आराम से यूज़ कर पाओगे विदाउट रूट, यानी कि सेफ्टी नेट पास आती है इसके अंदर। और जो टूल्स है इसके अंदर FM तो नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसकी क्वालिटी आपको वही 100 Mbps तक मिलेगी। और जो फ्रेम रेट है 90 FPS तक बाय डिफॉल्ट इनेबल मिल जाता है। ओके गूगल इसका बग मिल जाएगा, ओके गूगल इसके अंदर काम नहीं करता है। और कॉलिंग के अंदर में वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल वर्किंग मिल जाता है। ब्लूटूथ के अंदर आपका मीडिया और कॉलिंग दोनों पे यूज़ कर पाओगे, कॉल रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिक्स मिल जाता है। वाईफाई कॉलिंग के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं तो वो फिलहाल काम नहीं करने वाला है, बाकी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। Antutu स्कोर 1,59,648 मिला है, ओवरक्लॉक्ड है तो अच्छा स्कोर है। वहीं CPU थ्रोटलेट की अगर बात करें तो 80% तक जो है देखने को यहाँ पे CPU थ्रोटलेट मैक्स परफॉर्मेंस मिला है। Geekbench स्कोर अगर आप देखोगे तो सिंगल में 325 है और मल्टी के अंदर 1412 देखने को यहाँ पे मिला है Geekbench स्कोर। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बूट एनिमेशन। तो बूट एनिमेशन जो इसके अंदर मिलने वाला है कुछ इस तरीके से MIUI 12.5 वाला जो बूट एनिमेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और गेम के अंदर अब हम दिखाते हैं गेम टर्बो इसका। तो गेम टर्बो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से लेटेस्ट वाला मिल जाता है, इसमें थोड़ा सा UI चेंज मिल जाता है, तो वही आपको दिया गया। हालांकि इसका जो वॉइस चेंजर है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, लेकिन जो गेम टर्बो है आपका इसका UI आपको लेटेस्ट मिलेगा, लेकिन वॉइस चेंजर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और इसके अंदर जो ग्राफिक अनलॉक मिलता है स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक मिल जाता है। तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेल रहे हैं। और परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो परफॉर्मेंस ज़रूर आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, बस इसके अंदर थोड़ा सा FPS आप अनलॉक कर लेना एक्सट्रीम तक, जो कि 90 FPS वाला पैच फ्लश करोगे तो एक्सट्रीम तक अगर खेलोगे तो अच्छे से खेल पाओगे, क्योंकि FPS उसमें फिर आपका बेटर मिल जाएगा और गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है, ख़राब बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलती। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे गेमिंग भी जो है अच्छी आपकी हो जाएगी। वैसे UI के मामले में स्मूथ मिल जाता है, वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं मिलता। बस यहाँ पे थोड़ी सा दिक्कत हो सकता है काफ़ी लोगों को, इसके ऐप जो क्रैश करता है बार बार, तो उसको आपको मैन्युअली परमिशन देना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे। जैसे कि आपको एक दिखाया भी था जो कि गूगल फोटो को के क्रश करा था, उसी तरीके से बीजीएमआई भी इसके अंदर क्रश करा था, तो उसमें भी मुझे परमिशन देके ही ओपन करना पड़ा है। तो फुल परमिशन आप खुद से दे देना, तब जाके ये ओपन हो जाएगा। और जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर जो है ये रोम जो है किसी एक रोम से नहीं, यहाँ पे 3 रोम के मिक्सचर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। 3 रोम से जो है यहाँ पे बनाया गया इस रोम को। तो अब इसके अंदर आपको कैसा लगता है, क्या कुछ है, वो आप यहाँ पे बता देना आपको किस तरीके से जो है अच्छा लगा या नहीं लगा, तो वो भी आप जो है कमेंट करके बता देना। फिलहाल यहाँ पे ठीक परफॉर्मेंस के साथ मिल जाता है, ख़राब नहीं है परफॉर्मेंस इसकी, अच्छी वाली परफॉर्मेंस के साथ ही मिलता है। और यहाँ पे आप बस जैसे कि बताया अनलॉक कर लेंगे ग्राफिक, तो FPS थोड़ा बेटर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वो दिक्कत फिर नहीं होगी जो यहाँ पे 30 FPS में देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा बेटर आपका हो जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर। इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है, तो अगर आप नहीं जानते इंस्टॉलेशन तो देख लेना एक बार, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंस्टॉलेशन है नॉर्मल। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।